हेलो फ्रेंड। आज से मैं अपना यूट्यूब चैनल चालू करने वाला हूँ और आप लोग को इस चैनल से बहुत सारे बेनिफिट होने वाला है। और कैसे बेनिफिट होगा वो मैं पहले बताता हूँ। मैंने क्या मतलब हुआ कि मैं आपको जो भी पढ़ाऊँगा, ऐसे समझ लीजिए कि साथ में मिलकर पढ़ेंगे। तो मैं आपको भारत का भूगोल पहले स्टार्ट करूँगा। ऐसे लूसेंट बुक से स्टार्ट करूँगा। और लूसेंट बुक में तो बहुत सारे चैप्टर है कि नहीं? देख लीजिए आपकी कितने सारे चैप्टर हैं। तो मैं पहले भूगोल से स्टार्ट करूंगा। और भूगोल कितना पेज नंबर में है मैं देख लेता हूँ। ये मेरा पुराना लूसेंट का बुक है। मैं उसी से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो भूगोल हो गया 65 से 120। और भारत का भूगोल देखेंगे पहले हम। उसके बाद विश्व का भूगोल देखेंगे, क्योंकि भारत का भूगोल से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। और विश्व भूगोल से भी आते हैं, बट इतना नहीं आ पाते हैं। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा में बहुत सारे क्वेश्चन भारत भूगोल से ही आते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ। भारत का भूगोल 65 से 120 था। तो भूगोल चल रहा है विश्व का, ये चल रहा है या भारत का भूगोल यहाँ से है। यहाँ से है। मैं हम सब साथ में मिलकर पढ़ेंगे। और ये वीडियो लगभग 3 से 4 घंटा का रहेगा। आप डेली, मैं डेली आपको लिख कर साथ में मिलकर याद करेंगे। आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा और हमें भी बेनिफिट होगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है आगे चलकर। अभी टाइमिंग क्या हो रहा है? बाज किधर गया? बाज टाइमिंग देख लीजिए। 11:03 हो रहा है। चेंज करते हैं थोड़ा, अच्छे से देखिएगा। 11:03, 11:03 ठीक है। मैं इसको यहाँ रख देता हूँ और स्टार्ट करता हूँ भारत का भूगोल। आज से स्टार्ट करूँगा भारत का भूगोल। भारत का भूगोल इसी पेंसिल को। डेट, पहले मैं डेट देता हूँ। डेट कितना है आज? 12/8। 12, 12/8/24। भारत का भूगोल। मैं आप आज देखेंगे भारत का भूगोल। भारत का भूगोल। भारत का भूगोल। भारत का भूगोल ठीक है। सामान्य जानकारी, जानकारी यहाँ देख लीजिए, पढ़िएगा। आप लोग भी साथ में पढ़िएगा। सामान्य जानकारी ठीक है। सामान्य जानकारी में भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 सेकेंड से लेकर 37 डिग्री 6 सेकेंड उत्तरी अक्षांश, और 68 डिग्री से ले 7 डिग्री से लेकर 97 डिग्री 65 सेकेंड पूर्वी देशांतर के बीच है। ठीक है। भारत कौन सी गोलार्ध में है? भारत उत्तरी गोलार्ध में है। भारत कौन सी गोलार्ध में है? भारत उत्तरी गोलार्ध में है। तो चलिए, पहला ही हो गया। भारत कौन सी गोलार्ध में है? भारत उत्तरी गोलार्ध में है। भारत उत्तरी गोलार्ध में, भारत उत्तरी गोलार्ध में है। 8 डिग्री
4 सेकेंड से लेकर के 37 डिग्री 6 सेकेंड उत्तरी अक्षांश पर है। उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 सेकेंड से लेकर के 97 डिग्री 25 सेकेंड पूर्वी देशांतर में, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, देशांतर, पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है, के बीच स्थित स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध में, भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 सेकेंड, 8 डिग्री 4 सेकेंड से लेकर 37 डिग्री 6 सेकेंड उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री से लेकर 7 सेकेंड से लेकर 97 डिग्री से लेकर 25 सेकेंड पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ठीक है, फर्स्ट बार हूँ तो थोड़ा क्या बोलूँ नहीं बोलूँ इस टाइप का लग रहा है भाई, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आगे बहुत प्रयास करूंगा कि अच्छे से बोलूँ, अच्छे से वर्ड यूज करूँ और आप लोगों को अच्छा लगे पढ़ने में। तो चलिए मैं आपको, ये शायद याद हो गया होगा, भारत कौन सी गोलार्ध में है? भारत उत्तरी गोलार्ध में है। कितने कितने डिग्री के बीच है? 8 डिग्री 4 सेकेंड से लेकर के 37 डिग्री 6 सेकेंड के अक्षांश पर है, उत्तरी अक्षांश पर। और 68 डिग्री 7 सेकेंड से लेकर के 97 डिग्री 25 सेकेंड पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ये भारत का परिचय है। ठीक है, भारत का भूगोल। अब भारत का परिचय, भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री से 4 सेकंड तक 37 डिग्री 6 सेकंड उत्तरी अक्षांश। भारत उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी अक्षांश हो गया। और और पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर कहने का अर्थ हो गया 68 डिग्री 7 सेकंड से लेकर 97 डिग्री 25 सेकंड। 68 डिग्री 7, 97 डिग्री 25, 68 7 97 25। ठीक है, ये याद रखिएगा, 68 7 97 25 में 8 4 37 6, 8 4 37 6, 8 4 37 6 उत्तरी अक्षांश पूर्वी देशांतर 68 7 97 25, 68 7 97 25। तो अच्छे से देखिए आप लोग। सम दूसरा देखिए क्या है, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 सेकंड से लेकर 37 डिग्री 6 सेकंड उत्तरी अक्षांश के मध्य है। संपूर्ण भारत का अक्षांश, संपूर्ण भारत का बोल रहा है यहाँ, संपूर्ण भारत। ठीक है, तो देखते हैं संपूर्ण भारत, संपूर्ण भारत, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय, अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री से लेकर के 4 सेकंड से लेकर 37 डिग्री 6 सेकंड उत्तरी अक्षांश के मध्य है। उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश के मध्य है। अक्षांश के मध्य है। ठीक है, संपूर्ण भारत अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो संपूर्ण भारत का अक्षांशीय, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो बोलना है 6 डिग्री 4 सेकंड से लेकर 37 डिग्री 6 सेकंड तक उत्तरी अक्षांश के मध्य है। तीसरा देखते हैं, तीसरा कह रहा भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32 लाख। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32 लाख। भारत का
भारत भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल 32,87,000, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर। 32,87,263 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर। क्षेत्रफल दृष्टिकोण से अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट में बोला गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े 6 देश हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े 6 देश हैं। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से कितने बड़े देश हैं? 6 देश हैं। 6 देश याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के कितने बड़े देश हैं? 6 देश हैं। पहला देश हो गया रूस, हो गया कनाडा, हो गया चीन, हो गया संयुक्त हो राज्य अमेरिका, हो गया ब्राजील, हो गया ऑस्ट्रेलिया, हो गया और 8वां राज्य अर्जेंटीना है। 8वां राज्य अर्जेंटीना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े 6 देश हैं: रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील और एवं ऑस्ट्रेलिया। आठवां देश अर्जेंटीना है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं इसको। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। 7वां सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश है। जबकि जनसंख्या की दृष्टिकोण से क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा देश है। जबकि 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 जनसंख्या के जनसंख्या के दृष्टिकोण से दृष्टिकोण से यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। दूसरा सबसे बड़ा देश है। दूसरा सबसे बड़ा देश है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि देखिए, कहने का अर्थ हो गया कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। दृष्टिकोण से यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। क्या कह रहा है? जनसंख्या की दृष्टिकोण से यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से। और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 7वां है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत 7वां है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है। ठीक है, इतना ही याद रखना है। आगे चलते हैं। बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े 6 देश हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है।
क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के दृष्टि से, क्षेत्रफल के, क्षेत्रफल के दृष्टि से, क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत, भारत से बड़े, भारत से बड़े 6 देश हैं, 6 देश है, 6 देश है, ठीक है। अब देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े 6 देश हैं, कहने का अर्थ हो गया 6 देश, 6 देश है ये, भारत से बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्या बोल रहा था, क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां राज्य है, ठीक है, सातवां राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े 6 देश हैं, और जबकि जनसंख्या की दृष्टि से यह दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो चलते देखते हैं कौन कौन देश हैं भारत से बड़ा, 6 गो। फर्स्ट में हो गया, फर्स्ट में हो गया कनाडा, फर्स्ट में कनाडा, कनाडा, कनाडा। दूसरा में चीन, नहीं फर्स्ट में रूस है, सॉरी, फर्स्ट में रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील एवं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, और आठवां बड़ा देश, आठवां भी बड़ा देश आ गया है, तो आठवां बड़ा देश हो गया, आठवां बड़ा देश हो गया, क्या हो गया, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना, ठीक है। तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े 6 देश हैं, रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। रूस, देखिए पहला में गिनिएगा, पहला में क्या गिनिएगा, रूस, रूस, कनाडा, चीन, रूस, कनाडा, चीन, एकदम बड़ा बड़ा राज्य, रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, ये सब क्या है, बड़ा बड़ा राज्य है। तो क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़ा राज्य है भाई, और बड़ा राज्य है, जनसंख्या में भारत तो दूसरा स्थान पर है ही, और लेकिन अब पहला स्थान पर आ गया है, जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से अभी इसका दूसरा सबसे बड़ा देश है। नहीं, अब फर्स्ट आ गया, जनसंख्या की दृष्टि में अब फर्स्ट आ गया है जी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से सबसे बड़े 6 देश है, रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। आगे चलते हैं, देखिए आगे क्या बोल रहा है, ये देखिए, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, जबकि इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है, 2011 की जनगणना के अनुसार। ये भी पूछता है, 2011 जनगणना के अनुसार विश्व की जनसंख्या कितना परसेंट थी, 17.5% थी। अब भारत के क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल की कितना है, 2.42% है, जबकि इसकी जनसंख्या कितना है, इतना है। तो देखते हैं, थोड़ा साइड कर लेते हैं इनको। हम्म मैं ये पूरा खत्म करवा के रहूंगा, ठीक है, आप निश्चित रहिए। देखिए, बोल रहा है, क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, जबकि इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है, 2011 जनगणना के अनुसार, ठीक है।
कह रहा है भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण, संपूर्ण विश्व, विश्व के संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का 2.42% है। देखिए, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, जबकि जबकि इसकी जबकि इसकी जनसंख्या, जबकि इसकी जनसंख्या संपूर्ण, संपूर्ण विश्व की जनसंख्या 17.5% है। कब का है ये? 2011, 2011 इसकी जनगणना के अनुसार, जनगणना के अनुसार। देखिए, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। ठीक है, इतना सारा है ना देश, उसका 2.42% है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, जबकि इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? 17.5%, 17.5%। तो अगला पॉइंट देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश हैं, 8 बड़े देश हैं। देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से अब आ गए, ठीक है। यहाँ क्या देखे थे? देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से यह विश्व का सबसे बड़ा देश है। दूसरा सबसे बड़ा देश था, ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा देश था। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े 6 देश हैं, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े 6 देश हैं। कौन कौन है? रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, 8वां अर्जेंटीना। रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। आप देखते हैं दूसरा पॉइंट। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, जबकि इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है, 2011 जनगणना के अनुसार। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा पॉइंट। जनसंख्या के दृष्टि से देखिए क्या लिखा हुआ है, आप लोग को नहीं जन दिख रहा होगा। देखिए, दिख रहा है, दिख रहा है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश हैं। चीन, भारत, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और रूस। ठीक है, तो ये पॉइंट लिखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के विश्व के 8 बड़े देश हैं, 8 बड़े देश हैं। 8 बड़े, सॉरी सॉरी, 8 बड़े देश हैं, 8 बड़े देश हैं। कौन कौन है? जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश हैं। कौन कौन है? पहला हो गया चीन, चीन, भारत। लेकिन अब भारत हो गया है, अब फर्स्ट पहला नंबर भारत आ गया है, दूसरे नंबर पर चीन आ गया है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हो गया। तीसरा में होगा इंडोनेशिया, इंडोनेशिया।
इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। ब्राजील। ब्राजील हो गया। पाकिस्तान हो गया। पाकिस्तान। और बांग्लादेश। बांग्लादेश। और रूस। रूस हो गया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। ठीक है। भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रूस। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश हैं। और कौन है? भारत हो गया। भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रूस। पाकिस्तान भी जनसंख्या की दृष्टि से में आते हैं, और बांग्लादेश भी आते हैं, और रूस भी आते हैं, ब्राजील भी आते हैं, इंडोनेशिया भी आते हैं। ठीक है, तो इसी तरह याद करना है, आप लोग को याद ही करना होगा। तो पहला देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश हैं। चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रूस। जनसंख्या की दृष्टि से 8 बड़े देश कौन कौन है? चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रूस। बांग्लादेश और रूस। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश: भारत, चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रूस। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है, और पूरब से पश्चिम में विस्तार कितना है, ये दिया गया है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, आता है सवाल, तो देखेंगे हम सब। भारत भारत का उत्तर से दक्षिण, देखिए, भारत का उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण में विस्तार, विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। ठीक है। और पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम, ठीक है, पूरब से पश्चिम में विस्तार है, पूरब से पश्चिम में विस्तार है कितना? 3333, 2933, 2933 किलोमीटर। ठीक है। तो देखिए, भारत का भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कह रहा है, भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर का है, उत्तर से दक्षिण, मतलब गंगा जी तरफ से या नदी की तरफ से कितना है? 3214। अब पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम करने का मतलब हो गया पूरब से पश्चिम, सूर्य भगवान जिधर से उगते हैं और सूर्य भगवान जिधर डूबते हैं, कितना विस्तार है? 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। भारत का उत्तर से दक्षिण कितना है? 3214। और पूर्व से पश्चिम 2933। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? 3214। पूर्व से पश्चिम कितना है? 2933। भारत का उत्तर से दक्षिण कितना है? 3214। और पूर्व से पश्चिम कितना है? 2933। ठीक है, तो इतने सारे कवर कर लिए हम सब, इतने सारे, उतना सारा टॉपिक। तो देखते हैं फिर से। भारत भारत का भूगोल हम सब स्टार्ट किए थे। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 सेकेंड से लेकर 37 डिग्री 6 सेकेंड उत्तरी अक्षांश पर है, और 68 उत्तरी अक्षांश पर है, और 68 डिग्री 7 सेकेंड से लेकर 97 डिग्री 25 सेकेंड पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है, पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। कितना हो गया? 8 37 68 97, ये रखिएगा। 68 97 7 25, 8 37 और 4 6, 8 4 37 6,
68 7 97 25 याद रखना है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? ये संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार, ये दूसरा हो गया। और ये क्वेश्चन दूसरा है, संपूर्ण भारत का बोल रहा है, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 6 डिग्री 4 सेकंड से लेकर 37 डिग्री 6 सेकंड उत्तरी अक्षांश के मध्य है। उत्तरी अक्षांश के मध्य है। उत्तरी 6 डिग्री 4 सेकंड 37 डिग्री 6 सेकंड उत्तरी अक्षांश के मध्य है। भारत का क्षेत्रफल भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 ये कभी नहीं भूल पाएंगे भाई। 32,87,263 किलोमीटर, 32,87,263, 264 रन रोहित शर्मा मारा था, 264 रन। अब 263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263, 263 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर, सिर्फ किलोमीटर नहीं, वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या कह रहा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल क्या कह रहा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े 6 देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से भी बड़े 6 देश है। भारत कहने का अर्थ हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत है, भारत से भी बड़ा 6 देश है। ठीक है, ये सातवां स्थान पे आते हैं। भारत कितने स्थान पे आते हैं? 7वां स्थान पे आते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जनसंख्या की दृष्टि से कितना आते हैं? दूसरा आते हैं। ठीक है, अब कोई कंफ्यूजन इतना नहीं आना चाहिए भाई। पहला हो गया रूस, हो गया दूसरा कनाडा, हो गया चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और एक 8वां भी राज्य है, अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना है सबसे बड़ा राज्य, अर्जेंटीना है। रूस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया हो गया। रूस 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 कनाडा, रूस में तक्काने में है, ठीक है, रूस में तक्काने में, रूस, कनाडा और चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका। रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील एवं ऑस्ट्रेलिया। रूस, कनाडा, और रूस हो गया, कनाडा हो गया। भारत से भी बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से यही सब है, रूस, कनाडा, चीन, रूस, कनाडा, चीन। त चीनी ला रूस ने, त कनाडा के ने। चीन, रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका तो जानवर करते हैं अपने आप में बड़ा है। ब्राजील ऑस्ट्रेलिया। ब्राजील में पीले पीले आदमी होते हैं, ऐसे पीले पीले ही आदमी होते हैं शायद। और ऑस्ट्रेलिया तो जानबे करते हैं, ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल। आठवां अर्जेंटीना, भारत का क्षेत्रफल, अब दूसरा को पॉइंट देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल का 2.42% है, 2.42% है। जबकि इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। 2011 की जनगणना के अनुसार 17.5% है। 2011 की जनगणना के अनुसार 17.5% है संपूर्ण विश्व का जनसंख्या के हिसाब से। 2011 की जनगणना के अनुसार से 17.5% है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, पॉइंट देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने हैं? 6 देश है, भारत से बड़ा है। और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के कितने हैं? 8 देश है। चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, बांग्लादेश, रूस, ये सब तो मुंह पे याद रखने वाला चीज है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रूस,
ब्राज़ील, इंडोनेशिया, ये सब याद कीजिएगा। चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रूस, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका याद कर लीजिएगा। और भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार, भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना हो गया? 3214 किलोमीटर से। भारत का उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। जनसंख्या की दृष्टि से भी इसके 8 बड़े देश हैं। चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रूस। भारत का भारत का उत्तर से दक्षिण, भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3214 किलोमीटर से, पूर्व से पश्चिम से 2933। 3214 हो गया उत्तर से दक्षिण। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए अब ऊपर आते हैं। इतने सारे हो गए हैं क्वेश्चन आंसर, इतने सारे आज हम सब कंप्लीट कर लिए हैं, बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें कहीं से भी कोई पूछेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 सेकंड से लेकर 37 डिग्री 6 सेकंड उत्तरी अक्षांश के मध्य में, बस उत्तरी अक्षांश के मध्य में। चलिए दूसरा, दूसरा कह रहा है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। इसके तटीय भाग की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है, परंतु मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर है। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई क्या बोल रहा है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है? 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा। चलिए देखते हैं भारत की स्थल सीमा। भारत की स्थल सीमा स्थल स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर है। ऐसे तटीय भाग की लंबाई, तटीय भाग की लंबाई तटीय भारत के तटीय भाग की लंबाई, भारत की तटीय भाग की लंबाई, तटीय भाग की लंबाई, तटीय भाग की लंबाई लंबाई 75.16.6 किलोमीटर है। और तो मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई, मुख्य भूमि मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई, तटीय भाग की लंबाई, लंबाई 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर है। देखिए ध्यान से पढ़िए आप, इससे कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। यहाँ जो लिखा हुआ है वो मैं यहाँ लिखा हूँ, और इसको याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, करूँगा साथ में। चलिए आइए कंफर्म या भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200, स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200। भारत के तटीय भाग की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर। मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई एक कितना है? 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। अब आगे देखते हैं। याद होना चाहिए भाई, ऐसा नहीं कि चले जाना है। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर, भारत के तटीय भाग की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर, मुख्य भूमि तटीय की 6100 किलोमीटर।
भारत, अब यहाँ देखिए दिया हुआ है, भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की लंबाई। कहने का अर्थ हो गया, भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की लंबाई। तो पहले हम पड़ोसी देश देखेंगे, ठीक है। भारत में कितने पड़ोसी देश हैं? भारत में 7 पड़ोसी देश हैं। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। भारत के पड़ोसी देश। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। भारत के भारत के भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। 7 पड़ोसी, भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। कितने देश हैं पड़ोसी देश? पड़ोसी मतलब होता है ना, पड़ोसी मतलब समझ ही रहे होंगे। पड़ोसी देश, भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। चलिए पहला देखिए, पहला हो गया बांग्लादेश। बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश। पहला हो गया बांग्लादेश। दूसरा चीन। पाकिस्तान। पाकिस्तान के तो आप पक्का जानते होंगे भाई। पाकिस्तान। नेपाल। नेपाल भी पता ही होगा। म्यांमार। म्यांमार में म्यांमार। भूटान। 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 अफगानिस्तान। 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 ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान। 3 को याद करेंगे पहले। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, ठीक है। बांग्लादेश हो गया, चीन, पाकिस्तान हो गया। फिर नेपाल, म्यांमार, भूटान हो गया। नेपाल, म्यांमार, भूटान हो गया। फिर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान अब पता ही होगा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये तो पक्का पड़ोसी देश है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। भूटान, म्यांमार। भूटान, म्यांमार, भूटान, म्यांमार। भू म्यांमार, म्यांमार और भूटान। म्यांमार, भूटान। बांग्लादेश, चीन। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। बांग्लादेश, चीन, बांग्लादेश, सुन, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। उससे याद कर लीजिए। बांग्लादेश, चीन, म्यांमार, भूटान। चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। बांग्लादेश, चीन, चीन, पाकिस्तान। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। चलिए चलते हैं अगला टॉपिक में। ये कुछ खास हम सबके लिए नहीं है, ठीक है। याद करने की जरूरत नहीं है, ये सब नहीं पूछता है एग्जाम में। सीमा के संबंध भारतीय राज्य। सीमा के संबंध भारतीय राज्य असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, चीन, जम्मू कश्मीर, ये सब नहीं पूछता है भाई। नोट, भारत
के कुल 17 राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं। कितना राज्य जुड़ते हैं? अब देखिए, नोट हो गया, ये जरूर पूछेगा। देखिए, कह रहा है, देखिए क्या बोल रहा है। भारत के कुल भारत के कुल 17 राज्य, 17 राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं। पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं, सीमा से जुड़ते हैं। भारत के कुल 17 राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं। ठीक है ना? भारत की जलीय सीमा सम भारत का जलीय सीमा से संबंध 7 देश है। समुद्री सीमा से 7 देश है। भारत के कुल 17 राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं। भारत के कुल 17 राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं, सीमा से जुड़ते हैं। और अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत की जलीय सीमा, समुद्री सीमा से संबंध 7 देश है। पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया। भारत की जलीय सीमा और समुद्री सीमा से संबंध 7 देश हैं। ठीक है। भारत की जलीय सीमा, भारत की जलीय सीमा और समुद्री सीमा सीमा से समुद्री सीमा से संबंध 7 देश हैं। समुद्री सीमा से 7 देश हैं। संबंध 7 देश हैं। 7 देश हैं। 7 देश हैं। पहला हो गया पाकिस्तान, 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 मालदीव, मालदीव। दूसरा श्रीलंका, श्रीलंका। दूसरा श्रीलंका। चौथा बांग्लादेश, बांग्लादेश। चौथा बांग्लादेश। पांचवा म्यांमार, म्यांमार। छठा थाईलैंड, थाईलैंड। सातवां इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, सातवां इंडोनेशिया। ठीक है। भारत की जलीय सीमा और समुद्री सीमा के समान 7 देश हैं। कौन कौन है? पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया। पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, सब तो पते हैं। श्रीलंका, मालदीव, थाईलैंड और इंडोनेशिया। मालदीव, थाईलैंड और इंडोनेशिया। भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान है। भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश, भारत की जल एवं स्थल सीमा से, भारत एवं जल के स्थल सीमा से, भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे
देश, लगे देश, बांग्लादेश, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। पाकिस्तान, पाकिस्तान। भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश, भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। 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 पड़ोसी देशों से लगा सबसे लंबा संबंध राज्य, पड़ोसी देशों से लगा सबसे लंबा संबंध राज्य, सबसे लंबा संबंध राज्य बांग्लादेश का पश्चिम बंगाल से सबसे लंबा संबंध राज्य है। चीन का जम्मू कश्मीर से, पाकिस्तान का राजस्थान से, नेपाल का बिहार से, म्यांमार का मिजोरम से, भूटान से, के असम से, अफगानिस्तान के जम्मू कश्मीर से, अफगानिस्तान को जम्मू कश्मीर से। पड़ोसी देशों में लगा सबसे लंबा राज्य। लिखूंगा, जरूर लिखूंगा भाई। बस। भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु। भारत की जल एवं स्थलीय सीमा से लगे देश क्या है? भारत एवं भारत भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश क्या है? बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। और दूसरा पॉइंट देखते हैं। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत का सबसे सबसे दक्षिणी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट है। भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। यह विरहित निकोबार द्वीप में स्थित है, या निकोबार द्वीप में स्थित है। विरहित या विरहित निकोबार में, वो बारह निकोबार, निकोबार द्वीप में स्थित है, स्थित है। पहले इसका नाम पिग्मलियन पॉइंट था। पहले इसका नाम क्या था? पहले इसका नाम पिग्मलियन पॉइंट था। पहले इसका नाम था पिग्मलियन पॉइंट। पहले इसका नाम था पिग्मलियन पॉइंट। पहले इसका नाम था, पहले पहले इसका नाम था पिग्मलियन पॉइंट। पिग्मलियन पॉइंट, पिग्मलियन पॉइंट, पिग्मलियन पॉइंट था। यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। यह भूमध्य रेखा से मध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। 876 किलोमीटर दूर है, दूर है। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौन है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, ठीक है। भारत का सबसे नीचे वाला है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आ रहा है भाई। भारत का 876 किलोमीटर दूर है, 76 किलोमीटर दूर है। भारत की सबसे उत्तरी बिंदु, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, भारत का सबसे भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, उत्तरी बिंदु, उत्तरी बिंदु इंदिरा, इंदिरा कौल, इंदिरा कौल।
जम्मू कश्मीर राज्य में है, जम्मू कश्मीर राज्य में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर राज्य में है। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर राज्य में है, जम्मू कश्मीर राज्य में है। पश्चिमी बिंदु सरकरी गोवा, पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में। पश्चिमी बिंदु है, उत्तरी बिंदु, पश्चिमी बिंदु है सरकरी गुजरात में है, और पूर्वी बिंदु बलांगू है अरुणाचल प्रदेश में। तो देखिएगा, एक और है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल हो गया, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। और यहाँ दिया हुआ है पश्चिमी बिंदु, पश्चिमी बिंदु भी है। पश्चिमी बिंदु क्या हो जाएगा? पश्चिमी, पश्चिमी बिंदु, पश्चिमी, पश्चिमी बिंदु, पश्चिमी बिंदु हो गया सर क्रीक, सर क्रीक, सर क्रीक। गुजरात कहाँ है? गुजरात है वो, गुजरात में है ये। और पूर्वी बिंदु, ये हो गया पूर्वी बिंदु, पूर्वी, पूर्वी बिंदु कहाँ हो गया? पलांगू में, पलांगू, पलांगू में कहाँ हो गया? अरुणाचल प्रदेश में। चलो अरुणाचल प्रदेश, प्रदेश में, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। बोला जा रहा है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। हम कंफर्म याद कर लीजिए कि इंदिरा पॉइंट है। दक्षिणी बिंदु बोले तो इंदिरा पॉइंट है। यह विरहित निकोबार द्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है? यह निकोबार द्वीप में स्थित है, निकोबार द्वीप में स्थित है। पहले इसका नाम पिगमिलियन पॉइंट था। इंदिरा पॉइंट का ही नाम पहले क्या था? पिगमिलियन पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का पहले ही नाम था पिगमिलियन पॉइंट। पिगमिलियन पॉइंट का न्यू नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का पहला नाम क्या था? पिगमिलियन पॉइंट। ठीक है, ये याद रखिएगा। और यह भूमध्य रेखा के 876 किलोमीटर दूर है। 876 किलोमीटर क्या है? दूर है। पिगमिलियन पॉइंट भूमध्य रेखा से कितने दूरी है? तो 876 किलोमीटर दूर है। भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। यह विरहित निकोबार द्वीप द्वीप में स्थित है। पहले इसका नाम पिगमिलियन पॉइंट था। यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है, 876 किलोमीटर दूर है। और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, उत्तरी बिंदु क्या है? इंदिरा कॉल है। इंदिरा कॉल कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। क्या है? जम्मू कश्मीर में। उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, पूर्वी बिंदु, पश्चिम, उत्तरी बिंदु, उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, दक्षिणी बिंदु पिगमिलियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल। जम्मू कश्मीर में है। पश्चिमी बिंदु सरकरी, सरकरी। पूर्वी बिंदु बलांगू, बलांगू जो अरुणाचल प्रदेश में। बलांगू कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। पश्चिमी बिंदु, पश्चिमी बिंदु सरकरी गुजरात में। पश्चिमी बिंदु सरकरी गुजरात में। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल। भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। यह विरहित निकोबार द्वीप में स्थित है। इसका पहले इसका नाम पिगमिलियन पॉइंट था। ये भूमध्य सागर से 876 किलोमीटर दूर है। पश्चिमी बिंदु सरकरी गुजरात है। पूर्वी बिंदु बलांगू में, पूर्वी बिंदु बलांगू में अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी बिंदु बलांगू, पूर्वी बिंदु, पूर्वी बिंदु बलांगू, पूर्वी बिंदु बलांगू। और पश्चिमी बिंदु सरकरी का। भारत का सबसे उत्तरी उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा कॉल कहाँ है? गुजरात में, जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तो फिर से एक बार देखते हैं, इसको तो हम याद कर लेते हैं भाई। भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 सेकंड से लेकर 37 डिग्री 6 सेकंड उत्तर अक्षांश में है। और उत्तरी अक्षांश में, ठीक है, 68 डिग्री 7 सेकंड से लेकर के 97 डिग्री 25 सेकंड पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। पूर्वी देशांतर के बीच स्थित कितना? 68 97 7 25, 68 97 7 25। संपूर्ण, संपूर्ण भारतीय
संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 6 डिग्री 4 सेकंड से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य है। भारत का क्षेत्रफल 32,84,263 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े 6 देश हैं, ठीक है। रूस, कनाडा, चीन, रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया, और 8वां अर्जेंटीना है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। तो 2.42% है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। जबकि इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8वां सबसे बड़ा देश है। चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रूस। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3214 किलोमीटर। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3214 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत की तटीय भाग की लंबाई 75,16.6 किलोमीटर है। 7,516.6 किलोमीटर है। भारत की तटीय भाग की लंबाई 75,16.6 किलोमीटर है। 7,516.6 किलोमीटर है। मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 1,100 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई कितना है? 1,100 किलोमीटर है। भारत के साथ पड़ोसी देश है। भारत के साथ पड़ोसी देश हैं, अधिकतर लोग जानते होंगे, लेकिन एक रिवाइज के तौर पर फिर से बोलते हैं। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। बांग्लादेश, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। भारत के कुल 17 राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जोड़ते हैं। भारत में कुल 17 राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं। भारत की जलीय सीमा समुद्री सीमा के संबंध में 7 देश हैं। पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट यह बृहद निकोबार द्वीप में स्थित है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत की सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है। भारत की पश्चिमी बिंदु सर क्रीक है। भारत की पूर्वी बिंदु बलांगू है। सर क्रीक कहाँ है? गुजरात में स्थित है। बलांगू अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इंदिरा कौल जम्मू कश्मीर में स्थित है। पिग्मलियन पॉइंट इसका इंदिरा पॉइंट है, उसका पहले पिग्मलियन पॉइंट नाम था। यह कहाँ स्थित है? यह निकोबार द्वीप में स्थित है। यह निकोबार द्वीप में स्थित है। तो चलिए, आप लोग अच्छे होंगे। थैंक यू। कल से मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ तक हो गया है, भारत के दक्षिणी बिंदु तक हो गया है। कल से स्टार्ट करूँगा कोलंबा पॉइंट मुंबई से। कोलंबा पॉइंट मुंबई से स्टार्ट करूँगा। कल से यहाँ से स्टार्ट करूँगा कोलंबो कोलंबा पॉइंट से। थैंक यू।